Good morning, student. Today we are going to discuss about exercise 3B in mathematics of class 8. In this exercise, we study about various property of perfect square numbers. Okay, let's discuss about the properties of perfect square. First property is a number ending in 2378 is never perfect square. मीन्स अगर किसी नंबर के लास्ट में 2378 में से कोई सी भी डिजिट आती है वंस प्लेस में तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल 232, अगर हम इस नंबर की बात करें तो इसमें जो एंड डिजिट है वो 2 है, तो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. लास्ट में 2378 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो हमें विदाउट फैक्टर करे ही पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. Second property is a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. Means अगर किसी नंबर के लास्ट में odd नंबर में zeros है तो वो भी perfect square नहीं होगा. For example, I write a 16000. तो 3 0 है यहाँ पे, 3 odd नंबर है. तो अगर किसी नंबर के लास्ट में odd नंबर में अगर जीरो होंगी तो वो भी perfect square नहीं होगा. अगर 00 40 60 80 यानी कि इवन नंबर में है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर ऑड नंबर में जीरो है. थर्ड प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन. मीन्स अगर हम एक इवन नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा इवन आएगा. फॉर एग्जाम्पल 4 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर निकालेंगे 16 इज आल्सो इवन. So square of an even number is even. So square of an odd number is odd. जो नंबर odd होगा उसका स्क्वायर भी odd होगा. Next property is the square of a proper fraction is smaller than the fraction. अगर हम एक proper fraction का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर जो होगा वो उस फ्रैक्शन से स्मॉलर होगा. फॉर एग्जाम्पल 1/2 स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 1/4 होगा. सो 1/4 इज स्मॉलर देन 1/2. सो स्क्वायर ऑफ एनी प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर. अगर हमें कुछ ऑड नंबर्स दिए हुए हैं स्टार्टिंग से और उनका सम पूछा जाएगा तो वो सम उतने ही नंबरों के स्क्वायर के बराबर होगा. फॉर एग्जांपल 1 + 3 + 5 + 7. ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट 4 ऑड नंबर लिखे हैं और मैं इनका सम फाइंड आउट करना चाहती हूँ. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 1 2 3 फर्स्ट 4 ऑड नंबर मैंने यहाँ पे लिखे तो इनका जो सम होगा वो 4 के स्क्वायर के बराबर होगा. दैट मीन्स 16. चाहो तो आप ऐड कर सकते हो. 1 + 3 4 4 + 5 9 9 and 7 16. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11. इनका सम क्या होगा 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36. इनका सम 36. So it is very important result. And next is for every natural number n we have n + 1 square minus n square equal to n + 1. मीन्स अगर हमें ये पूछा जाए 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कितना होगा, n + 1 मतलब कोई नंबर है उसे नेक्स्ट वाले नंबर का और उस नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस हमसे पूछा जाए तो वो डिफरेंस उन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल होगा. मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 + 6 मीन्स 30. चाहो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो. 7 स्क्वायर 49 6 स्क्वायर 36 माइनस करोगे तो आपको 13 मिलेगा. सो इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. अगर कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं लगातार जो आते हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस उन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल होगा. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, property number 8 is if m and p
are natural numbers such that m square plus n square equal to p square, then m and p is called a Pythagorean triplet. इसे कैसे समझ सकते हैं? Suppose that I have three numbers 3, 4, 5, ठीक है? तो यहाँ पर अगर 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर का सम इक्वल आ जाता है 5 के स्क्वायर के, तब 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे। कैसे? देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60 एंड 5 का स्क्वायर 25। 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 25 इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स 3, 4, 5 जो होंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। इसके अलावा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक और फॉर्मूला हमारे पास है। इट इज़ 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। इसमें हमें क्या होगा, एक नंबर दिया होगा, फॉर एग्जांपल 8 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस 8 को 2m के इक्वल रखेंगे, ठीक है? 2m इक्वल टू 8, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। 2 मल्टी में है, इधर डिवाइड में जाएगा, m इक्वल टू 8 अपॉन 2, वी गेट 4, ठीक है? अब हम m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे। m स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स m कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1, वी गेट 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15। उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड आउट करेंगे। 4 स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा 17, 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17। सो 8, 15, 17 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया। 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, इन तीनों को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ आइडेंटिटी भी है। फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी टू होल स्क्वायर। पावर 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं और पावर 3 को हम क्यूब बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर दैट मीन्स फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab दोनों नंबर की मल्टीप्लाई का डबल प्लस b स्क्वायर सेकेंड नंबर का स्क्वायर। और अगर a माइनस बी की बात करें, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस दोनों नंबर के प्रोडक्ट का डबल प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले जो हमारे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब यूज़ कैसे करना है तो वो हमें एक्सरसाइज से पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Exercise 3b and question number 1 is give reason to show that none of the number given below is a perfect square. And first part is 5372. हमें रीज़न देना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो अभी हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया था, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 इन चारों में से कोई सी भी डिजिट होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। इस नंबर के लास्ट में क्या है 2, सो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रीजन में हमें ये लिखना है सॉल्व फर्स्ट पार्ट 5372 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज here last digit is 2. Second part 5963 is not perfect square because here last digit is 3। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना 2, 3, 7, 8 जिस नंबर के लास्ट में आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह थर्ड पार्ट में लास्ट डिजिट 7 है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में लास्ट डिजिट 8 है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमें बस लैंग्वेज में लिख देना है। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 360। यहाँ पे लास्ट में 0 है और 0 वाला रूल हमने पढ़ा था, अगर नंबर ऑफ 0 ऑड है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो फिफ्थ पार्ट में नंबर ऑफ
zeros in last कितने जीरो है, 1 0 है, और 1 कैसा नंबर है, ऑड. So 360 is not perfect square. Sixth part, number of zero and last, यहाँ पे 3 0 है, 3 भी ऑड नंबर है. So 64,000 is not perfect square. I hope it is clear. Now let's start question number 2. Question number 2 is which of the following are square of even numbers. मतलब जो हमें स्क्वायर दिए हुए हैं वो उनमें कौन कौन से स्क्वायर इवन नंबर्स के स्क्वायर हैं. फर्स्ट पार्ट इज 196, सेकेंड पार्ट 441, थर्ड पार्ट 900, फोर्थ पार्ट 625 एंड फिफ्थ पार्ट 324. इनमें से हमें बताना है कौन से स्क्वायर इवन नंबर के स्क्वायर हैं. तो हमारा जो रूल था वो ये कहता है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन. जो इवन नंबर होता है उसका स्क्वायर भी इवन होता है. तो इनमें से कौन कौन से स्क्वायर इवन है. 196 इवन है, 900 इवन है एंड 324 इवन है. तो जब ये तीनों नंबर स्क्वायर नंबर इवन है तो ये किसी इवन नंबर के ही स्क्वायर हो गए. तो हमें सिर्फ वही बताना है जो इवन नंबर के स्क्वायर है. वी विल राइट इन सॉल्यूशन 196, 900 and 324 are the squares of even numbers. Simple solve. अगर ऑड पूछता तो 441, 625 ये ऑड नंबर्स के स्क्वायर बिकॉज दीज आर ऑड. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर. तो इसे क्वेश्चन 3 को आपको खुद से सॉल्व करना है. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. विदाउट एडिंग फाइंड द सम. एंड फर्स्ट पार्ट इज 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. हमें इनको बिना ऐड किए सम बताना. तो हम यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये सारे नंबर ऑड नंबर्स हैं और जो कंसेक्यूटिव होते हैं वो है. 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 7. तो फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स हमें गिवन है यहाँ पे और हमसे सम पूछा. सो इट इज़ सो इजी. यहाँ पे कितने ऑड नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7. इट मीन्स इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 7. 7 स्क्वायर इज 49. तो इन सब का जो सम होगा वो 49 होगा. इट इज़ अवर आंसर. सेकेंड पार्ट यहाँ पे कितने ऑड नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे 10 नंबर लिखे हुए हैं. सो इट इज़ स्क्वायर ऑफ 10 मीन्स इनका सम जो होगा वो 100 होगा बिकॉज स्क्वायर ऑफ 10 इज 100. यहाँ पे कितने और नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 12 मीन्स 144. तो बिना ऐड किए हमने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर लिया है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 इज फर्स्ट पार्ट. Express 81 as the sum of 9 odd numbers and second part is express 100 as the sum of 10 odd numbers. हमें 81 और 100 को 81 को तो 9 odd numbers के सम की फॉर्म में लिखना है और 100 को 10 फर्स्ट odd numbers के सम की फॉर्म में लिखना है. Since we are studying about square numbers, तो जो हम स्क्वायर नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें हर नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. 81 किस नंबर का स्क्वायर 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9. सो सॉल्व में हम लिखेंगे 81 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर. 81 9 का स्क्वायर. तो हम यहाँ पे फर्स्ट 9 ऑड नंबर लिख देंगे विच आर 1 3 5 7 9 11 13
15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 फर्स्ट ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में हमने 81 को लिख दिया. नाउ सेकेंड पार्ट, इसमें हमें 100 को लिखना है. 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10. तो अब हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर लिख देंगे. 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it is our answer. I hope it is clear. Now question number 6. It says write a Pythagorean triplet whose smallest member is, and first part is 6. हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर 6 है. तो इसके लिए हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, विच इज 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस. तो इसमें जो सबसे पहले लिखा होता है सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होता है, फिर मिड वाला और फिर लास्ट में ग्रेटेस्ट. तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 2m इक्वल टू कितना है 6. तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा 6 अपॉन 2 वी गेट m की वैल्यू कितनी मिली हमें, और हम फाइंड आउट करेंगे m स्क्वायर माइनस 1. m स्क्वायर माइनस m की वैल्यू कितनी है 3. 3 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 वी गेट 8. अब हमें फाइंड आउट करना है m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 वी गेट 10. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस. उसके बाद वैल्यू रख देंगे. तो m की वैल्यू कितनी है 6. m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 8 और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट की हमने. इट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ऑलवेज रिमेंबर, जो हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेंबर जो दिया हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, वो हमारा सबसे पहला नंबर बनेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में. आई होप इट इज क्लियर. सेकंड पार्ट से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सेकंड पार्ट इज 14. 14 में हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है. वी विल राइट 2m इक्वल टू 14. यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ. 14 अपॉन 2 वी गेट 7. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस 1. m is 7 square minus 1. 7 square 49 minus 1 we get 48. Now find the value of m square plus 1. 7 square plus 7 square 49 plus 1 we get 50. So Pythagorean triplet is 2m m square minus 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे. 2m की वैल्यू 14 है, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 48 है एंड m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 50. इट इज अवर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. आई होप इट इज क्लियर.